मङ्गलं गोपमङ्गलं मङ्गलं कुन्दकुन्दाभ्यो जयनिधं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतो शाश्वतम्। रत्नाकर पंचविंशति का सामूहिक पाठ करते हैं। अभी तक अपने ये 14 श्लोक हुए हैं। 14 श्लोकों का सामूहिक पाठ करते हैं। श्रेया श्रेयां मंगल केलिशद में नरेंद्र देवेंद्र नतांग्रि पद में सर्वज्ञ सर्वातिशय प्रधाने चिरंजय ज्ञान कला निधाने जगत्त्रयाधारे कृपावतारे दुर्वार संसार विकार वेद्यः त्रिभीतिराग त्वयि मुग्ध भावात् विद्य प्रभो विज्ञापयामि किंचित् किंभाग्निलीला कलितो न बाला पित्रो पुरो जलपति निर्विकल्पः तथा यथार्थं कथयामि नाथे निजाश्रयं सानुशयस्तवाग्रे दत्तं न दानं परिशीलितं चेत् न शालिशीलं न तपोभितप्तं शुभो न भावोऽप्यभवद्भवेस्मिन् विभो मया भ्रान्तिमहो मुधैर्ये दग्धोऽग्निना क्रोधमयेन दष्टो दुष्टेन लोभाख्यमहोरगेणि ग्रस्तो मदाग्राहग्रहेण माया जालेन बद्धोऽस्मि कथं भजे त्वाम् कृतं मया मुत्रहितं न चेह लोकेऽपि लोकेषु सुखं न मे भूत् अस्मादृशां केवलमेव जन्मे जिने से यज्ञे भवपूर्णाय मन्ये मनो यन्न मनोज्ञवृत्तम् पदाश्च पीयूषमयूखिलाभात् धृतं महानन्दरसं कठोरम् अस्मादृशां तेव तदस्मिनोऽपि स्वस्ता सुदुष्प्राप्यमिदं मयाप्तं रत्नत्रयं भूरिभोभ्रमेणे प्रमादिनिद्रावशतो गतं तत् कस्याग्रतो नायकूत्करोमि वैराग्यरङ्गापरवञ्चनाय धर्मोपदेशो जनरञ्जनाय वादाय विद्याध्ययनं च मे भूत् कियद्भ्रुवै हास्यकरं त्वमीश्री पराप्यवादेन मुखं सदोषं नेत्रं परस्त्रीजनवीक्षणेन चेता परापाय विचिन्तनेन कृतं भविष्यामि कथं विवोहम् विडम्बितं यत् स्मर्घस्मरार्थे दशावशात् त्वं विषयान्धिलेने प्रकाशितं तद्भवतो हि एवे सर्वज्ञ सर्वं स्वयमेव वेत्सि भस्तोऽन्यमन्त्रैः परमेष्टिमन्त्रः कुशास्त्रवाक्यैर्निहितागमोक्ति कर्तुं वृथा कर्म कुदेव सङ्गात् अवाञ्छिहीनाथमतिभ्रमो मे विमुच्य दृग्लक्ष्यगतं भवन्तं ध्याता मया मूढधिया हृदन्तः कटाक्षवक्षोजगभीरनाभि कटितटीया सुदृशां विलासः लोलेक्षणावक्त्रनिरीक्षणेन यो मान्यसोरागिलवो विलग्नः न शुद्धसिद्धान्तिपयोधि मध्ये
भूतोऽप्यगातारक कारणम किम। देवादिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक हजार श्री भगवान महावीर स्वामी की। द्वादशांगी जिनवाणी माता की। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य गुरुवर सरल सागर जी महाराज जी की। ढाई दीप संबंधी तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों की। कल अपन ने रत्नाकर पंचविंशतिका के कुछ श्लोकों का अर्थ अपन ने कर समझा था। कल अपन ने 8, 9, 10 ये 3 श्लोकों को पढ़ा था और 3 श्लोकों का अर्थ समझा था। आज 11 नंबर और 12 नंबर के श्लोकों को अपन अर्थ समझेंगे। क्योंकि ये पहले पढ़ाए जा चुके थे लेकिन कुछ लोगों के छूटे थे इसलिए इनको रिवाइज कर रहे थे। 11 नंबर का श्लोक पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विडम्बितम यत् स्मर घस्मरार्ते। विडम्बितम यत् स्मर स्मर घस्मरार्ते। दशावशात् स्वं विषयान्धिलेने। दशावशात् स्वं विषयान्धिलेने। स्वं स्वं दशावशात् स्वं विषयान्धिलेने। प्रकाशितं तद्भवतो हि यैवे। सर्वज्ञ सर्वं स्वयमेव वेत्सि। पढ़े एक साथ। चलो डिम्पल जी पढ़ करके सुनाए 11 नंबर का श्लोक। वंदना भैया जी। विडम्बितं यस्मराग्स्मरातिर्दशावसात् स्वं विषयान्धलेन। प्रकाशितं तद्भवतो हि एव। सर्वज्ञ सर्वं स्वमेव वेत्सि। वंदना भैया जी। अब यहाँ पर बतला रहे हैं इसका पहले संधि विच्छेद करें। विडम्बितम यत् स्मर घस्मरार्ति। स्मर घस्मरार्ति दशावशात् स्वं विषय अंधलेन विषयांधलेन। प्रकाशितं तद्भवतो ह्यैव। सर्वज्ञ सर्वं स्वयमेव वेत्सि। यहाँ पर बतला रहे यत शब्द है। यत अर्थात जो। स्मर बोलते हैं काम रूपी। घस्मर बोलते हैं राक्षस। स्मर घस्मर का अर्थ है काम रूपी जो राक्षस है उससे अर्थी यानी उससे पीड़ित। कहते हैं जो काम रूपी राक्षस के द्वारा पीड़ित अवस्था की। वशात दशा वशात। दशा ने अवस्था की। वशात ने अधीनता के द्वारा। अर्थात काम रूपी राक्षस के द्वारा पीड़ित अवस्था की अधीनता के द्वारा। विषय अंधलेन यानी विषयांधलेन यानी इंद्रिय विषयों में अंधा होने से। स्वम माने स्वयं को। विडम्बित माने मैंने ठगा। दूसरे को नहीं ठगा मैंने अपने आप को स्वयं ठग लिया। किससे ठगा? जो मैं काम रूपी राक्षस के द्वारा पीड़ित मेरी जो अवस्था हुई उस अवस्था की अधीनता के द्वारा मैंने इंद्रिय विषयों में अंधा हो जाने से स्वयं को अर्थात अपने आप को मैंने ठग लिया। तत् उसे क्रिया एव यानी लज्जा से ही भगवता ने आपके सामने मैंने प्रकाशित माने प्रकट किया है। मैंने अपने हृदय की बात को आपके सामने रखा है। सर्वज्ञ हे सर्वज्ञ देव स्वयमेव सर्वम वेत्सि। आप सब कुछ जानते हो।
जो मैंने कह दिया वो भी आप जानते हो, जो नहीं कहा है वो भी आप जानते ही हो। तो यहाँ पर बतला रहे हैं कि सर्वज्ञ के ज्ञान में मेरे सारे पाप झलकते हैं। कैसे झलकते हैं? तो बतला दिया कि जो काम रूपी राक्षस के द्वारा पीड़ित अवस्था की अधीनता के द्वारा मैंने इंद्रिय विषयों में अंधा होकर के अपने आप को मैंने ठगा, और अपने आप को ठग लेने से उस लज्जा के द्वारा मैंने अपने आप के पापों को मैंने आपके सामने प्रकट किया है। इस बात को आप पूर्ण रूप से अच्छी तरह से आप जानते ही हैं। आगे 12 नंबर का श्लोक। ध्वस्तोऽन्य मंत्रये परमेष्टि मंत्रः, ध्वस्तोऽन्य मंत्रये परमेष्टि मंत्रः, कुशास्त्र वाक्यैर्निहितागमोक्ते, कुशास्त्र वाक्यैर्निहितागमोक्ते, कर्तुं वृथा कर्म कुदेव संगात्, कर्तुं वृथा कर्म कुदेव संगात्, अवांछिहीनाथ मतिभ्रमो मे, अवांछिहीनाथ मतिभ्रमो मे। एक साथ पढ़ेंगे। ध्वस्तोऽन्य मंत्रये परमेष्टि मंत्रः, कुशास्त्र वाक्यैर्निहितागमुक्ति, कर्तुं वृथा कर्म कुदेव संगात्, अवांछिहीनाथ मतिभ्रमो मे। हे नाथ, नाथ शब्द नीचे आया है। हे नाथ, हे स्वामी, ध्वस्त अन्य मंत्रई परमेष्टि मंत्र, बतला रहे कि मेरे अंदर जो मिथ्यात्व था उस मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के मैंने क्या किया। अन्य मंत्रई, अन्य जो मंत्र हैं उन अन्य मंत्रों के द्वारा, अन्य दूसरे जो खोटे मंत्र थे उन खोटे मिथ्या मंत्रों के माध्यम से परमेष्टि मंत्र ध्वस्तः, मैंने परमेष्टि मंत्र यानी नमोकार मंत्र को ध्वस्त किया यानी भुला दिया। जो मंत्र को नष्ट करना मतलब मंत्र को भुला देना, अन्य दूसरे मंत्रों के वशीभूत होकर के मैंने नमोकार मंत्र को भुला दिया। उसके ऊपर सही श्रद्धा नहीं रखी, वही है उसको नष्ट कर देना। कहते अन्य मंत्र, अन्य खोटे मंत्रों के द्वारा, अन्य खोटे मंत्रों की महिमा को जान करके मैंने परमेष्टि मंत्र को ध्वस्त यानी नष्ट कर दिया। तो शास्त्र वाक्य ही, और कुशास्त्र यानी खोटे शास्त्रों के वाक्यों के माध्यम से मेरे निहत आगमुक्ति, मैंने आगमुक्ति यानी आगम के वचनों को निहत यानी नष्ट कर दिया। क्या बात बतला रहे कि मिथ्यात्व के प्रभाव से मैंने सबसे पहले अन्य मंत्रों के चक्कर में पड़ करके मैंने परमेष्टि मंत्र नमोकार मंत्र को मैंने छोड़ दिया, भूल गया मैं उसके लिए। और खोटे शास्त्रों के जो मिथ्या वाक्य थे उन मिथ्या वाक्यों के द्वारा मैंने जो आगमुक्त यानी जो आगम के वचन थे उन वचनों को मैंने निहता ने नष्ट कर दिया। कुदेव संगात, कुदेवों की संगति से कर्म कर्तुम वृथा, मैंने कर्म के उदय को भी व्यर्थ माना। कर्म के उदय को मैं टाल नहीं सकता। कर्म का जो उदय आएगा वो नियम से आएगा, लेकिन मैंने कुदेवों की संगति में आकर के कर्मों को भी मैंने नष्ट करने की कोशिश की, कर्म के उदय को भी मैंने भुलाने का प्रयास किया, जो कि मेरा मिथ्या प्रयास रहा। अवांछे नाथ मति भ्रमों में, कहते हैं अवांछ यानी चाहा ही निश्चित मेरी मति भ्रमा, बुद्धि का भ्रम हुआ। जो मैंने नहीं चाहा फिर भी मैंने ऐसे जो प्रयास किए हैं वो मेरी बुद्धि के भ्रम को ही बढ़ाते हैं। एक काव्य नंबर 12 में बतला रहे हैं
हे नाथ, हे स्वामी, मैंने अन्य मंत्र अन्य दूसरे कोटि मंत्रों के माध्यम से परमेष्टि मंत्र, परमेष्टि मंत्र नमोकार मंत्र को ध्वस्त कर दिया, अर्थात भुला दिया। वो शास्त्र वाक्य खोटे शास्त्रों के वाक्यों के माध्यम से मैंने आगमुक्ति, जो आगम के वचन थे, भगवान की जो वाणी थी, उस वाणी को भी मैंने निहत अर्थात नष्ट कर दिया। कुदेव संगात, खोटे देवों की संगति में आकर के मैंने कर्म वृथा, कर्म के उदय को व्यर्थ करने के लिए मैंने ऐसा प्रयास किया, जो कि मेरी बुद्धि का ही भ्रम रहा। मैं ऐसा कर नहीं पाया, लेकिन मेरी बुद्धि में भ्रम रहा। अन्य कुदेवों के श्रद्धांत से कि मेरा ऐसा काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस चक्रों में आकर के मैंने एक कर्म के उदय को बदलने की कोशिश की, जो कि मेरा एक प्रयास बेकार रहा। अब काव्य नंबर 13, और मेरी भूल क्या रही। विमुच्चिद्रगिलक्षगतं भवन्तं, विमुच्चिद्रगिलक्षगतं भवन्तं। कहाँ की बदबू आ रही है? कहाँ, कौन सी बदबू आ रही है? कहाँ, कौन सी गैस निकल रही है? इसे का बाथरूम में कहा है, कुछ तो नहीं होगा। विमुच्यद्रयलक्ष्यगतं भवन्तं, ध्याता मया मूढधिया हृदन्तः, ध्याता मया मूढधिया हृदन्तः। कटाक्ष वक्षोजगभीरनाभि, कटाक्ष वक्षोजगभीरनाभि, कटे तटीया सुदृशां विलासः, कटे तटीया सुदृशां विलासः। विमुच्यद्रगिलक्षगतं भवन्तं, ध्याता मया मूढधिया हृदन्तः। कटाक्ष वक्षोजगभीरनाभि, कटे तटीया सुदृशां विलासः। एक साथ पढ़ेंगे। तेरह नंबर का श्लोक पद्मा जी भंडारी पढ़ करके सुनो। वंदना भैया जी। विमुच्यद्रग्लक्ष्यगतं भवन्तं, ध्याता मया मूढधिया हृदन्त। कटाक्षवक्षोजगभीरनाभि, कटितटीया सुदृशां विलासा। वंदना भैया जी। एक काव्य नंबर 13 का संधि विच्छेद करेंगे। विमुच्यद्रगिलक्ष्यगतं भवन्तं, ध्याता मया मूढधिया हृदन्तः। कटाक्ष बक्षोज गभीर नाभि, कटी तटिया सुदृशम विलासा। दृग लक्ष्य, दृग बोलते हैं नेत्र, लक्ष्य गतम माने नेत्रों के प्रत्यक्ष होते हुए भी, भवंत माने आपको, विमुच्य अर्थात छोड़ करके। वो जीव अपनी अपराध दृष्टि को सामने रख रहा है, कह रहा है कि हे प्रभु, दृग लक्ष्यगतम, आंखों के प्रत्यक्ष होते हुए आप हमारे आंखों के समक्ष हैं। आपकी भव्य प्रतिमा हमारे आंखों के समक्ष है। आंखों के प्रत्यक्ष होते हुए भी भवंतम, आपको विमुच्याने छोड़ करके, आपका तो मैं ध्यान कर नहीं रहा हूं, जो आप मेरे बिल्कुल समक्ष हैं। आपके नेत्रों, आप हमारे नेत्रों के समक्ष हैं। जब मैं भगवान के दर्शन करता हूँ, तो भगवान की प्रतिमा बिल्कुल नेत्रों के समक्ष होते हुए भी मैं आपको तो भूल गया। और मया मूढ़ धिया, मुझ मूढ़ यानी मुझ मूर्ख धिया यानी बुद्धि के द्वारा,
धी शब्द होता है बुद्धि के अर्थ में, वो तृतीय विभक्ति एक वचन में धिया बन गया। मूढ़ धिया ने, मुझ मूर्ख बुद्धि वाले व्यक्ति के द्वारा, हृदयता ने, हृदय के भीतर मैंने क्या ध्यान किया, मेरे मन में क्या विचार आया, तो उसको बतला रहा। हे प्रभु, आप आंखों के प्रत्यक्ष होते हुए भी आपको तो मैं छोड़ बैठा, और मुझ मूर्ख बुद्धि के द्वारा हृदय के भीतर सुदृशा माने सुंदर नेत्रों वाली, कटाक्ष बक्षोज गंभीर नाभि, स्त्रियों की तिरछी नजर, गहरी नाभि, कटी तटिया कूले नितम आदि विलासा अर्थात स्त्रियोचित हाव भाव को मैं ध्याता ने मैंने ध्यान किया। मैं ऐसे स्त्री का ध्यान करता रहा। हे भगवान, आपको तो मैं भूल गया, और मैंने इसे राग रंग से युक्त स्त्री का मैंने ध्यान किया। यही मेरा बहुत बड़ा अपराध है। यहाँ तक अपना विषय पहले हो चुका था, कल और आज में हमने दोहरा दिए हैं, और आज अपन 14 नंबर के श्लोक से आगे पढ़ेंगे। 1 से लेकर के 13 तक के श्लोक सभी के कंप्लीट हो चुके हैं। किसी के छूटे हो तो अभी और बतला दें, यदि किसी का कोई काव्य छूट रहा हो और उसको क्लियर कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। चलो सोनम जी, आपके पूरे श्लोक हैं कंप्लीट? जी बनना भैया जी। हाँ भैया जी, पूरे 14वां भी तो कंप्लीट? करवा दिया था भैया जी आपने। हाँ, 14वां करवा दिया था, लेकिन एक बार फिर से ले लेते हैं। जी भैया जी। क्लास तो कल से चालू हो गई थी, लेकिन कुछ लोग कल नहीं थे, हमने इसलिए उसको रिवाइज कर दिया जिनके छूटे हुए थे। भैया जी एक बार लिंक ग्रुप पे सेंड करवा दीजिएगा, आज मेरे पास थी नहीं तो बहुत देर से ज्वाइन ही नहीं हो पाया इसी से मैम, इसकी कहाँ चली क्लास की गई लिंक। लिंक? भैया जी कहाँ वो चली गई? जनगणना हो रही तो फोन चेंज कर दिया, तो अब पुराने में भी नहीं आ रही, इसमें भी नहीं आ रही। जनगणना में लिंक की जनगणना नहीं हो पा रही? भैया जी वो पुराने फोन में ऐप नहीं चल रहा था जनगणना वाला, तो दूसरा लेना पड़ा, तो वो अब लिंक मिस हो गई इसमें से। तो जनगणना में ड्यूटी लगी है? जी भैया जी, आज से स्कूल की तो छुट्टी हो गई, लेकिन घर घर जाके जनगणना तो चालू ही है। घर घर जाके करना पड़ रही है? हाँ भैया जी। हर दोपहरिया में? हाँ दोपहर में, सुबह से लेके पूरा दिन ही हो जाता। तो रहता है एक दिन में कितने काउंटिंग करना है, कितने घर की? भैया जी 7 किलोमीटर के अंदर जितने घर हैं, और गाय भैंसों के घर हैं, कंडे गोबर रखने के, भूसा रखने के, सारे घर सबके वाले। तुम लोगों की नौकरी ऐसी सहज में नहीं रह गई है अब। जी नहीं तो भैया। साइन मारो और बस है। कंडा कंडा कहाँ रखे जा रहे, गई कहाँ बन रही हैं, हैं? गुड़ बन रहा, भूसा है, कोई रहता भी नहीं है तब भी सब हो रही। तो फिर उसे क्या सब चीज देखा तो कहीं एक जगह बैठ के लिखवा लेते? भैया जी सब देख के हर घर पे नंबर देने पड़ते, लिखना पड़ता घर पे, और जहाँ पे लोग रहते वहां के उनके अलग अलग प्रश्न है 34, वो पूछ के लिखने पड़ते। अगर अच्छे से बता दें और नहीं बता दें तो उनकी गाली खा के आगे बढ़ जाते। तो एक ही जगह उनके घर पे पहुंची और वहीं बुला लेती हूँ आजू बाजू वालों को सब? हाँ दो तीन लोगों को तो बुला लेते, कुछ कहते नहीं आ रहे आप घर पे आओगी तब बताएंगे, नहीं तो नहीं बता रहे। सब प्रकार आप के लोग कोई होते गाँव में भी। आप लोगों का ग्रुप रहता है, दो तीन मिलके जाती हूँ, क्या करते? भैया जी 5 लोगों की पूरे गांव में लगी है, तो 2 लोग मिलके चले जाते। हम्म। अकेले मना किया था ट्रेनिंग में भी कि कोई अकेले नहीं जाना किसी के घर, ना कोई जेंट्स जाना ना लेडीज अकेले जाना, तो दो दो लोग मिलके एक एक ही दिन से उनके एरिया में करवा दिया, एक दिन अपने एरिया में, ऐसे कर ले। दो मिल मिल के कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, अच्छा। जनगणना जनगणना फिर अभी कितने दिन, कब तक चलना है? भैया जी अभी तो ऑनलाइन चल रही, 7 से 21 मई, फिर 22 मई से ऑफलाइन को ऑनलाइन करना, 20 जून तक चलनी। अभी तो मकान गिने जा रहे हैं, जनगणना तो फरवरी में है। अभी मकान गिन रहे हैं? हाँ फिर भवन। फिर इंसान गिने जाएंगे? सोनम हाँ घर धनी के इंसान का। साथ सोनम घर धनी के साथ फोटो भी तो खिंचवाना पड़ रही है। हाँ अभी हम लोगों ने फोटो तो नहीं खींची। अभी तो ऐसे ही।
चल। फोटो इसलिए कि मतलब ये आए हैं कि नहीं, क्या वहीं बैठे हाँ बैठे ऑफिस से ही उन्होंने भर दिए, सबूत हाँ चाहिए। प्रूफ के लिए फोटो चाहिए और नंबर दे लिखा देखना चाहिए दीवार पे। हाँ हम्म। हाँ। हाँ, अभी डालना है। अभी बहुत लंबा एरिया है, 7 किलोमीटर। अभी तो नक्शा ही नहीं बने, अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा। यूपी के काम से। भैया जी वंदना। भैया जी हाँ। अभी यहाँ महाराज जी हैं सौम्य सागर जी, वो भी इस जनगणना के बारे में बहुत बार बार बोल रहे हैं जैनों के लिए हाँ कि ठीक जैन है। लोग ध्यान से भरें उसमें 3 कॉलम को खास तौर से। एक तो हम्म। अपना वो जैन जाति में, कुल में, और भाषा में प्राकृत भाषा, भाषा में क्योंकि ये आखिरी सही। बार है। इसके बाद अगर गलत हो गया तो जो जैनों का कॉलम आता है वो जनसंख्या की उसमें से हटा दिया जाएगा, अगर हम लोगों ने सही तरीके से उसको नहीं भरा तो। अब जो फरवरी से होगी उसमें भरना पड़ेगा ये। हाँ, कुछ ऑनलाइन भी हो रहे थे तो महाराज जी बार बार उस चीज पे जोर दे रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। हम्म। सोनम ध्यान रखियो ये बात को। जी भैया जी, अभी तो जो भाषा है उसमें हिंदी का चुनाव किया, क्योंकि अगर प्राकृतिक लिख देते तो जो 34 क्वेश्चन है वे सब प्राकृत में खुलते तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते। तो लोग जवाब भी नहीं देते कि आप पता नहीं क्या भर के ले जाओगी भाई, तो हिंदी में सबके भर रहे अभी तो। अभी तो मकान गणना हो रही, फरवरी में जब होगी तो उसमें ये लोगों की पर्सनल में डिटेल आएगा। वगैरह ज्यादा भरनी पड़े। हम्म। अभी भी फार्म बड़ा लंबा चौड़ा फार्म तो है, अभी भी शायद 34 पॉइंट है क्या। हाँ भैया जी, 34 क्वेश्चन है अभी भी। अभी बेसिक जानकारी है, मकान कच्चा पक्का है, गैस एलपीजी, नल, पानी, मोटरसाइकिल, शौचालय, बाथरूम, ये सब। अभी तो ये सब भरी जा रहा है। सदस्य सोनम जी, कितने हैं ये सब। सोनम जी ऐसे मैं भी इंडिया में नहीं है, फिर हमारा कैसे भरा जाएगा? आप हमें डिटेल बता दीजिए, हम इधर ही से भर देंगे आपका, बस ओटीपी आएगा वो बता दीजिएगा। ठीक है। जो लोग बाहर हैं उनके घर आवासीय दिखा के लॉक्ड दिखा दे रहे हैं कि उनका घर बंद है, कोई है नहीं है अभी। लॉक्ड दिखा रहे घर जो बंद मिल रहा है। लो, तुम्हारी जनगणना बाद में करिए, जनवाणी पढ़ लो। जी वही है, वरना। चलो, आप इतनी व्यस्त रहती हैं उसके बाद भी क्लास में आ जाती, बड़ी बात है ये। चलो 14 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। लोलेक्षणा वक्त्र निरीक्षणेन निरीक्षणेन यो मानसे राग यो मानसे राग लवो विलग्नः लवो विलग्नः न शुद्ध सिद्धांत न शुद्ध सिद्धांत पयोधि मध्ये पयोधि मध्ये भूतोप्यगात भूतोप्यगात तारक कारणम किम कारणम किम लोलेक्षणावत्र निरीक्षणेन लोलेक्षणावत्र निरीक्षणेन यो मानसे रागलवो विलग्नः यो मानसे रागलवो विलग्नः न शुद्ध सिद्धांति पयोधि मध्ये न शुद्ध सिद्धांति पयोधि मध्ये धौतोप्यगातारक कारणम किम धौतोप्यगातारक कारणम किम लोलेक्षणावत्र निरीक्षणे मानसे रागिलवो विलग्नः न शोध्य सिद्धांति पयोधि मध्ये भूतोप्यगातारक कारणम किम। चलो, काव्य नंबर 14 पढ़ करके सुनाए दीप्ति जी कोठिया। वंदना भैया जी।
लोलेक्षणावत् निरीक्षणेन यो मानसे रागिलवो विलग्नः न सोद्देशितां पयोधि मध्ये धोतोऽप्यगात्तारकारणं किम्। वंदना भैया जी। देखिएगा, आप काव्य नंबर 14 का अन्वय करेंगे। लोलेक्षणा, लोल ईक्षणा से लोलेक्षणा बना है। लोल यानी चंचल, ईक्षणा अर्थात नेत्रों वाली। वक्त्र निरीक्षणेन यो मानसे राग लवाह विलग्न न शुद्ध सिद्धांति पयोधि मध्ये धोतो अपि अगात तारक। धोतो न अगात तारक कारणम किम। तारक शब्द आया है, इसको सबसे पहले ले। हे तरण तारण, हे संसार समुद्र से पार करने वाले, हे जिनेन्द्र भगवान। मानसे, मेरे मन में अर्थात मेरे मानस में, मेरे मानस पटल पर। लोल ईक्षणा वक्त्र निरीक्षण, चंचल नेत्रों वाली। लोल का अर्थ लेना चंचल, ईक्षणा यानी चंचल नेत्रों वाली, वक्त्र यानी मुख के, निरीक्षण यानी देखने से, चंचल नेत्रों वाली स्त्रियों के मुख के देखने से। यो राग लवा, ये जो राग का जो लव अर्थात अंश विलग्ना अर्थात चिपक गया है, मेरे हृदय में जो रागांश चिपक गया है, वह शुद्ध सिद्धांत पयोधि मध्य, शुद्ध सिद्धांत रूपी पयोधि यानी समुद्र के मध्य में, धोता अपि धोया हुआ भी नाघात नहीं गया है, अर्थात धोने पर भी वो धुला नहीं है। किम कारणम, इसका कारण क्या है। हे भगवान, मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि मैंने चंचल नेत्रों वाली स्त्रियों को मुख को देखने से ये मेरे अंदर जो राग चिपक गया है, वह राग में शुद्ध सिद्धांत रूपी समुद्र के मध्य में, अर्थात जिनवाणी को मैं बार बार पढ़ता हूँ, उस रागांश को धोने की कोशिश करता हूँ, फिर भी वो राग का जो अंश है जो चिपका हुआ है, वह धुल नहीं रहा है, अर्थात उस संस्मरण को, उस स्मरण को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। इसका कारण क्या है, मैं नहीं जानता हूँ। इस प्रकार 14 तक का हुआ। अब अज्ञान अहंकार का जनक है, ऐसा काव्य नंबर 15 चलता है। अंगम न चंगम, अंगम न चंगम, न गणो गुणानाम, न गणो गुणानाम, न निर्मलः कोपि कला विलासः, न निर्मला कोपि कला विलासः स्फुरत् प्रधानप, स्फुरत् प्रधानप प्रहुता च कापि, प्रहुता च कापि तथाप्यहंकार, तथाप्यहंकार कदर्थितोहम, कदर्थितोहम अंगम न चंगम न गणो गुणानाम, अंगम न चंगम न गणो गुणानाम, न निर्मला कोपि कला विलासः, न निर्मला कोपि कला विलासः स्फुरत् प्रधान प्रहुता च कापि तथाप्यहंकार कदर्थितोहम, तथाप्यहंकार कदर्थितोहम। एक साथ पढ़ेंगे। हम न चंगम न गणो गुणानाम, न निर्मला कोपि कला विलासः स्फुरत् प्रधान प्रभुता च कापि तथाप्यहंकार कदर्थितोहम। काव्य नंबर 15 का उच्चारण करके सुनाएंगे। चलो निधि जी पढ़ करके सुनाओ।
अंगम न चंगम न गणो गुणानां न निर्मला कोऽपि कला विलासा प्रभुता च कापि तथाप्यहंकार कदर्थितोऽहम्। वंदना भैया जी। और मीना जी पढ़े काव्य नंबर 15। वंदना भैया जी। लोले नहीं, अंगम न चंगम न गरो गुणानां न निर्मला कोऽपि कला विलासा स्फुरत् प्रधान प्रभुता च कापि तथाप्यहंकारिकदर्शितोऽहम्। वंदना भैया। देखिए यहाँ पर और बतला रहे कि अज्ञानी अहंकार का जनक है। जिसके पास कोई चीज नहीं होती वही व्यक्ति अहंकार करता है। जिसके पास गुण होते हैं, गुणों का समूह होता है, वो कभी अहंकार नहीं करता है। इसी बात को यहाँ पर बतला रहे हैं। क्या बात बतला रहे हैं? हे भगवान, चंगम का अर्थ है सुंदर। मेरे शरीर का कोई सुंदर, मेरा शरीर भी सुंदर नहीं है। चंगम माने सुंदर, अंगम ना, कहते मेरे शरीर के जो अंग हैं वो सुंदर नहीं है। न गणो गुणानाम, कहते ना मुझ में गुणों का कोई समूह है कि मेरे पास बहुत सारे गुण हैं। मेरा शरीर भी सुंदर नहीं है, मुझ में गुणों का समुदाय भी नहीं है। न कहा अपी कला विलासा, मेरे अंदर कलाओं का विलास भी नहीं है। अर्थात जो अच्छी अच्छी कलाएं बतलाई गई हैं, 72 कलाएं जो पुरुषों की होती हैं, उनमें से कोई कलाएं भी मेरे पास नहीं है। फिर भी स्फुरत प्रधान प्रभुता, स्फुरायमान है अधिकार, तथापि फिर भी अहम अहंकार कदर्ता, मैं अहंकार से पीड़ित हो रहा हूँ। क्या बात बतला दी? मैं अहंकार यदि करता, मेरा बहुत सुंदर शरीर होता, मेरे पास बहुत ज्ञान होता, मेरे पास कोई वैभव होता, मेरे पास कोई रिद्धि सिद्धि होती, तो अहंकार करता तो ही बात बनती। लेकिन मेरे पास ये सब चीजें नहीं हैं, फिर भी मैं अहंकार कर रहा हूँ। तो यही मेरी अज्ञानता है। तो यहाँ पर ये बता रहे कि हे भगवान, ना मेरा सुंदर शरीर है, ना मुझ में कोई गुणों का समुदाय है, ना कोई कला है, कलाओं का समुदाय भी नहीं है, और ना मेरे अंदर कोई अधिकार है कि मेरे पास कोई वैभव आदि है, मेरे पास कोई समृद्धता हो। मैं तो तुच्छ हूँ। फिर भी अज्ञान के कारण मैं कदर्शिता, मैं अहंकार से पीड़ित हो रहा हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी अज्ञानता है। काव्य नंबर 15 का अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा कि अज्ञान ही अहंकार का जनक है। अज्ञानी लोग ही ज्यादा अहंकार करते हैं। जो ओरिजिनल सोना पहनेगा उसको दिखाने के भाव नहीं होते हैं, लेकिन जो बेन टैक्स वाला पहनता है वो 4 बार अपने हाथ की चूड़ियों पर हाथ रखता है। 4 बार रखेगा। गले में यदि बेन टैक्स वाली माला है तो 4 बार ऐसा ऐसा करेगा, ऐसा ऐसा। हाँ, कोई पूछ ले किराए का है कि घर का है? ये ज्वेलरी किराए की है कि घर की? नहीं, हमारे घर की है। संसारी प्राणियों की दशा बड़ी विचित्र है। ओरिजिनल जो पहनते हैं वो कभी दिखावा नहीं करते, तो डुप्लीकेट पहनते। आजकल तो किराए की भी ज्वेलरी मिलती है, किराए के कपड़े मिल जाते हैं। आज का समय तो बहुत विचित्र हो गया है।